माशाल्लाह आज तो टेबल अलग ही सजा हुआ है। ओए होए 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 होए, ये फ्रूट चाट है और ये मेरे हस्बैंड का एयर फ्रायर वाला सामान है। पहले ना हमारी लड़ाई हुआ करती थी, समोसे खाएगा कौन, चिप्स कौन खाएगा। अच्छा, ये डैडी की वजह से ना सारा कुछ सेट हो गया यार। गर्मियों वाले कपड़े मैंने फाइनली अपने निकाल लिए। ये सारा सामान मैंने बिखेर लिया। ये देखें यहाँ पे सारी अलमारियां सेट है। मैं सोच रही हूँ कि बंदा कोई नॉर्दर्न साइड पे ट्रिप करे, इतनी देर हो गई है वहाँ गए नहीं है, ट्रिप नहीं किया। माशाल्लाह हेड टू टो मेरा हस्बैंड ऐसे तैयार होके जा रहा है जैसे जिम में आ रही। जिम ही करनी है सिर्फ, समझ जिम ही करनी है और क्या करनी है। गरीब साहब ने मुझे कॉल करके कहा कि इकरा जी तैयार हो जाए क्योंकि हम लोगों ने आज जो है वो बाहर जाना है सहरी पे। गरीब मुझे एक बात तो बताएं, ये डकी भाई और रूप किधर गायब है यार? हाँ वो ना 10 मिनट करवा के ना वो मुल्क छोड़ के चला गया। गरीब साहब उनको करें कॉल। वही करने लगा हूँ, बस 1 मिनट हो जाओ। जल्दी जल्दी कॉल करें और पूछे पता करें कौन से मुल्क चले गए हैं। हाँ। भाई किधर हो, को मुल्क छोड़ के चले गए हो। 10 मिलियन सब्सक्राइबर। Assalamualaikum everyone, welcome to Astrology. This is Make Rakawal. Welcome to the vlog. Welcome to the very beautiful day. आज का मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो काफी हद तक डाउन है क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब था। कल से मैंने सर पे ऑयल भी इसी वजह से लगाया हुआ है क्योंकि मुझे क्लस्टर पेन छिड़ा हुआ है सर का, और ये दर्द इतना बुरा होता है कि मैं आपको नहीं बता सकती। और बिल्कुल जो है वो मैं अभी नींद से उठी हूँ क्योंकि मेरी नींद नहीं सही से पूरी हुई थी। तो अभी सीन ये है कि इफ्तार का टाइम होने वाला है और सब लोग जो है वो नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। अभी बस मैं नीचे जाऊंगी क्योंकि इस तरह मुझे अभी नहीं खुद भी पता कि क्या इफ्तारी में बना है क्या नहीं, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल इफ्तार नहीं बनाया। मैं सिर्फ सोई रही हूँ। नाविया जो है उसको भी नीचे भिजवाया हुआ, रीब उसको लेके नीचे गए। मैं सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं अकेली ऊपर हूँ। अभी बस चलते हैं नीचे जाके देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या मेन्यू है आज का और किस तरह से हमारा रोजा इफ्तार होगा। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी है और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए जी गाइस, फाइनली मैं नीचे आ चुकी थी। भाई तबीयत थोड़ी अपसेट थी, अभी नीचे आई हूँ और आके क्या देख रही हूँ, माशाल्लाह आज तो टेबल अलग ही सजा हुआ है। ओए होए 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 होए, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ भाई। फ्रूट चाट है, सैंडविचेस हैं, यहाँ पे मिंट मार्गरिटा भी बना हुआ है, समोसे, दही भल्ले, स्ट्रॉबेरीज की 2 डिप्स हैं, यहाँ पे रोल्स हैं, यहाँ पे नगेट्स हैं और ये फ्रूट चाट है और ये मेरे हस्बैंड का एयर फ्रायर वाला सामान और चिया सीड वाले समोसे और चिया सीड वाला पानी। यार ये छोटू सी इफ्तारी एक बड़े से बंदे के लिए है, फ्रूट्स भी है मेरे, और हम छोटे से बंदों के लिए इतनी बड़ी टेबल सजी हुई है। अब यहाँ पे सारा सामान लगा है, लेकिन ये कोना तो एक अलग ही बंदे का है जिसमें कोई मसाला नहीं, कोई इमली नहीं, कोई चटनी नहीं। पहले ना हमारी लड़ाई हुआ करती थी। किस बात पे? अफ्तारी में ना, हाँ। ये समोसे खाएगा कौन, चिप्स कौन खाएगा। अच्छा, ये डैडी की वजह से ना सारा कुछ सेट हो गया यार। अरे रोज डाइटिंग किया करें यार, आप पूरा साल ही डाइटिंग। वजन कम कर लूंगा ना फिर खाऊंगा सुकून से तसल्ली से, वो भी लेकिन तब भी डाइट पे तरीके से खाऊंगा। नहीं, फिर खाऊंगा, फिर वजन बढ़ाऊंगा और फिर डाइट पे जाऊंगा। हर रमजान डाइट पे जाऊंगा। वाह भाई मैं तुम लोग क्या चाहते हो, मैं डाइट छोड़ दूं? है नहीं, आप पतले हो जाए। पतला मैं हूँ, ठीक है। इतनी की बात ही अपने आप को हेल्दी रखना चाह रहा हूँ। हाँ। और एक चीज आपको बताऊंगा, अरीब ने एक टिकटॉक बनाई अपनी बेटी के साथ, रमजान मुबारक, हेलो ब्रो। हाँ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इतनी तारीफ होगी। लोग कह रहे हैं अरीब साहब पे जो है एयर फ्रायर का असर हो गया, एक दिन में ही पतला हो गया। नहीं, एक दिन पता तो हो गया। 2 पकोड़े खाए होंगे जो एयर फ्राई वाले नहीं होंगे, 2 दाने। ये पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं गाइस। पानी की जो है ना वो कमी ना होने दे, क्योंकि पानी की सर्दियों में इतनी तलब नहीं होती, लेकिन कमी जब बॉडी में रहती है ना तो फिर बहुत सर्दियां मुक गई हैं, सर्दियां मुक गई, गर्मियां आ गई हैं। उस तरह वाली गर्मी नहीं ना, जिस तरह की इंटेंसिटी वाली गर्मी होती थी। तो अभी सीन ये है कि बस अजान का वेट करते हैं और इफ्तारी करते हैं। लेकिन यहाँ तो इफ्तारी पहले ही हो गई है। ये स्पैरो रोजा जो था ना, स्पैरो तोता, वो भी ऐसा तोता ही है। वो बस वो मोबाइल पे लगा हुआ है, ये खाने में लगी हुई है। A few inches later. चलिए गाइस, इफ्तारी हो चुकी है, बस रोजा खोले लेंगे। और अरीब साहब अपने चिया सीड्स के साथ ही लड़ी जा रहे हैं। अरीब चिया सीड्स आ गई जैसे 5 ग्लास में, अब आए जाके अब देखते क्या फर्क पड़ता चिया सीड से। आज से फर्क तो पड़ता डाइट है, में चिया सीड्स ऐड हो, लेकिन वाटर इसके बाद आपने प्रॉपर पीना है। वाले के तवक्कल तो वाला रिस्की कब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो नींबू भी है। इसमें नींबू भी है, वही आपकी चर्बी खोरेगा।
और क्या खजूर ने खोरनी है, लीमू भी है, लीमू से तो चर्बी खुरनी है। लो जी भाई फाइनली हमारी इफ्तारी वगैरह हो गई है। अरीफ साहब जो है वो नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे, लेकिन उनके लिए मैंने प्लेट बना ली है। ये जो सारी चीजें उन्होंने नहीं खाई थी, क्या कह रही है? छोटी सी लग रही है प्लेट। नहीं उसने कुछ भी नहीं खाया, उस तरह से नहीं खाया। चिया सीड्स पी के एक दो जो है वो मेरा ख्याल से कुछ मतलब थोड़ा सा फ्रूट खाया बस, बाकी मैं साथ ले जाती हूँ। आएंगे तो इसको भूख लगेगी फिर खाना खा लेंगे। तो अभी ऊपर चलते हैं, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, उसको ढक के ऊपर रख देते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। तो भाई चोर नालो पंड काली ए देखो जरा, एने भी नाली उत्ते जाना है इसका। हमें जुहान से पूछेंगे ना उसका बेस्ट हॉबी क्या है। ऊपर वो जब 1 साल का था वो तब भी, अब वो 3 साल का हो गया माशाल्लाह। अभी भी उसने कहना, अभी उसने 10 साल का और उसने कहना मैं जा रहा हूँ चाची पास ऊपर। चलो भाई चलो ऊपर। ऊपर जाना है कि वापस जाना है घर? चाचू तो है नहीं है ऊपर, चेंज करवा लो पैम्पर फिर चलेंगे ऊपर, ठीक है? भाई ऊपर आई हूँ, ऊपर पता नहीं बाजी तो ये क्या, आप तो नमाज पढ़ने गए हुए थे? पढ़ के आ गए नमाज। तो अभी क्या करने लगे हैं? वो वैसे ही बस अस्तगफिरुल्लाह। फिर मैच लगा, इस बंदे ने कहा था इंडिया पाकिस्तान का मैच, ना जीता पाकिस्तान तो मैं मैच नहीं देखूंगा। ला फिर इंडिया पाकिस्तान का ही देखूंगा ना, तो ये तो आप देख सकते हो ना, ये तो इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है। यार अरीब इंसान बन जाइए, आपका खाना ले आई हूँ मैं ऊपर। खाना ले ही हो? हाँ। ये मैं इतना ज्यादा खा सकता हूँ? तुम पागल हो गए हैं? नहीं आप थोड़ा थोड़ा ही है सब कुछ, आपने कुछ भी नहीं खाया यार। फ्रूट्स खाया और चिया सीड्स पिया बस। भाई थोड़ी सी अफ्तारी करेंगे। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, सुपर 8 शुरू हो गया वर्ल्ड कप का। तो बात ये कि मैंने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं देखना। हाँ, खराब करता है वो जब आएगा फिर आपसे रुका नहीं जाना। उसमें मेरे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, उसमें इमोशंस जो है ना कंट्रोल में नहीं रहते। उसमें इमोशंस क्या, उसमें कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। मेरी ये तो गद्दियां उठा उठा के फीसनी आ रही है, मार मार के शोर करके गला अपना सड़वा लिया था। नमाज पढ़ ली तुमने? नहीं मैं पढ़ने लगी। चलो तुम नमाज पढ़ लो, तब तक मैं मैचेस देखता हूँ। चले ठीक ओके चले गाइस, अब मेरी बारी है, मैं चलती हूँ नमाज वगैरह पढ़ते हैं फिर आते हैं, देखते हैं क्या सीन है। लो जी भाई मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली थी। अब सीन ये है कि काम करने की बारी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये सारा सामान मैंने बिखेर लिया, ये देखेंगे यहाँ पे सारी अलमारियां सेट है। सर्दी क्योंकि जा चुकी है तो सर्दियों के कपड़े रख के अलमारी फुल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे जितना भी मेरा खिलारा था वो सारा मैंने जो है वो इधर मैं आपको दिखाती हूँ। सूट केसेस में मैंने भर्ती कर दिया। वैसे जो सूट केसेस रहते हैं ना वो सबसे ज्यादा फिजिबल रहते हैं। ये मेरी सारी जहान की बेल्ट्स हैं, ठीक है? ये यहाँ पे लगेंगी। ये मेरे जो है वो सर्दियों वाले जो कपड़े हैं, अभी वैसे जो है ना वो पहने पुने जाएंगे, लेकिन ये इन दोनों सूट केसेस में जो है ना वो मैंने बाजी, इसमें कौन से कपड़े रखे हैं इसके अंदर? इसमें भी स्वेटर और उसमें सब मिक्स मतलब स्वेटर सूटर वाले। अब ना गर्मियों वाले कपड़े मैंने फाइनली अपने निकाल लिए, क्योंकि ईद से पहले आपको मजीद जरूरत पड़ी। क्या खाली रहने देते हैं अलमारियां खाली रहने देते हैं? तू बड़ी चालाक है। तो गर्मियों में मैं सूट कौन से पहनूंगी? ऊपर से लाएंगे एक सूट, एडी वड्डी वार्डरोब बनाने का की फायदा? वो आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी ना। बाजी बिना सारे ट्रिक समझिए, अल्लाह की कसम बाजी का बस नहीं चलता। बाजी कहती है अलमारियां पूरियां ही तुसी खाली कर लो, क्योंकि इतने बहुत तुसी रश पाया हुआ है। बार बार जो ये मेरे सारे गर्मियों के कपड़े निकल आए, ये मेरे इतने हैं अभी ऊपर है। हाय अल्लाह। लेकिन हैंगर्स तो हमें काफी फ्री मिल गए हैं ना। जितने मेरे लॉन्ग कोट्स है ना पड़े हुए इधर, वो ऐसे ही जाके वो जो व्हाइट अलमारी है उधर लटका देना। ठीक नहीं, फिर हैंगर कम कर दो। बाजी मैं हैंगर तेन होर ले आ देंगी, तू और दस। लेकिन ऐसे हैंग अगर कर दोगी ना तो कहीं बंदे को गर्मियों में नॉर्दर्न साइड जाना तो फिर सूटकेस नहीं खोलने पड़ेंगे, तेरे लिए आसानी होगी पैकिंग करने में बाद में। मैं तो ये कह रही हूँ क्योंकि मेरा आगे प्लान है, मैं सोच रही हूँ कि बंदा कोई नॉर्दर्न साइड पे ट्रिप करे। इतनी देर हो गई है वहां गए नहीं है, ट्रिप नहीं किया। तो अभी फिलहाल अभी तो गर्मियों के कपड़े मैं सारे आज आपको अपनी गर्मियों के कपड़ों की रेंज दिखाती हूँ। अभी तो बाजी वो 1 बाय 1 करके जो है ना वो कर रही है, सारे हैंग कर रही है। तो ये सारे बस साइडों साइड लाई जा ताकि फिर जो है ना असी सारे हैंग करें। गाइज ये जोड़ा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था, इतना क्यूट जोड़ा है ना। ये भी आगे इफ्तारियां वगैरह आनी है ना तो फिर ये जोड़ा पहनना जाएगा। लो भाई मैं अंदर चीजें समेटने में लगी हुई हूँ। बाहर मैंने खाना मंगवाया था क्योंकि इफ्तार में मैंने सही से खाया नहीं था, हल्का फुल्की चीजें खाई थी क्योंकि आपको पता तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। लेकिन मैंने अपना खाना मंगवाया। अरीफ साहब जो है जिम जाने से पहले यार अपनी पेट पूजा करी जा रहे हो। मैं कह रहा एनर्जी ले लो ना जिम जाने से पहले, ताकि वहां मैं गिरना जाऊँ ना। यार अरीफ ये क्या, वाह बड़े। वैसे आप ब्लैक ड्रेस में बहुत फिट लगते हैं। अब मुझे समझ नहीं, आप हमेशा ये क्यों कहते हैं मैंने काला सूट पहनना है? वो तो फिट लगते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे ये बताओ तुम क्या शिफ्टिंग करने लगी हो? घर छोड़ के जा रही हो तुम? है ऐसा इतना अच्छा दिन नहीं आया अभी आके कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं और नाविया सुकून से रहेंगे हैं? अच्छा नाविया के साथ तो रह लिया आपने स्कूल में। मैं कहती मैं चाहती हूँ बाबा आप एक दिन अपनी बेटी के साथ पूरा गुजारे। वैसे मुझे एक बात बताएं, आज मेरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट था, मैं भी भूल गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं उठी हूँ, लेकिन आपको भी नहीं कोई याद आया। सारी जो उल्टा ट्रीटमेंट मिल रहा है वो भी खाई जा रहे हैं। मुझे याद था, ठीक है, सीधी सीधी बात है, लेकिन तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैंने नहीं कहा। मेरी तरफ से अभी कर लो,
जिम छोड़ दो, मैं चल नहीं जाता जिम है। नहीं मैं पागल हूँ ना कि मैं गाइस जब अपने होशो आवाज में प्रिंसेस ट्रीटमेंट लूंगी ताकि उस चीज को मैं एंजॉय भी कर लूं। बीमार होने पे तो बंदे को वैसे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाता है, इसलिए मुझे अपनी वो क्या कहते हैं वो वाला कार्ड यूज करने की क्या जरूरत है। लेकिन आप फिलहाल चले, आप दिल कर ही रहा है तो खा ले। मैं दही भले खा ली है, बस मैं जा रहा हूँ जिम के लिए, ठीक है। जिम से वापस तो ये खिला रहा हूँ, समेटो ये क्या निकाला हुआ है। यार अरीब ये सारे गर्मियों के कपड़े, गर्मियां आ गई हैं, आपके भी कपड़े निकाले माशाल्लाह हेड टू टो। मेरा हस्बैंड ऐसे तैयार होके जा रहा है जैसे जिम में। अरीब जिम ही करनी है सिर्फ, समझ जिम ही करनी है और क्या करनी है। नहीं लेकिन इतना तैयारी से आपके लग रहा है जिम नहीं करनी है आपने है। रमजान चलो जी चले मैं आप तब तक हो आए, मैं अपनी जो है ना वो अनाविया को भी मैंने तैयार करवा दिया। मेरा गुड्डा इतना क्यूटा तैयार हुआ है ना, ये देखिए भाई क्या मोहबिला बना हुआ है। ये मेरा बेबी आई लव डैड के कपड़े पहन के इस वक्त आपने इसकी सॉक्स अभी से उतार दी है। ऐसा लग रहा है जैसे गोल्फ खेलने जा रहा है। यार देखो तो सही मेरा पिंटू कितना प्यारा लग रहा है, बाबा का बेबी लग रहा है। हाँ A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अभी खाना शाना खाऊंगी तो और एनर्जी आ जाएगी। लेकिन सारे ये वाले गर्मियों के कपड़े मेरे निकल आए, ये सारे 1 बाय 1 करके अलमारी में जोड़ने हैं अभी। The next day. लो जी भाई, सीन ये हुआ था कल कि मैंने कल का सारा खलारा निकाला हुआ था, गर्मियों सर्दियों के कपड़े शिफ्ट कर रही थी, तो मेरी तबीयत हो गई थी काफी खराब, जिसकी वजह से ना मैं कल व्लॉग प्रॉपर बना सकी ना अपलोड कर सकी, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल जीरो थी। ऊपर से सर में इतनी ज्यादा दर्द थी, वैसे सुबह से हो रही थी लेकिन मैं ना वो कहते हैं ना चलाई जा रही थी, तबीयत सही नहीं हुई। फिर मुझे रेस्ट करना ज्यादा जरूरी लगा। अरीब ने भी कहा कि इकरा बेटा तुम सो जाओ, अगर तुम जागती नहीं ना तो तुमने फिर मजीद सर दर्द करा लेनी है। मैं जानती हूँ, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे 30 दिन प्रॉपर एनर्जी के साथ आऊंगी, जो है वो प्रॉपर व्लॉग आएगी। 30 दिन में से एक दिन भी छुट्टी नहीं करूंगी। लेकिन गाइज जेन्युइनली इतनी तबीयत खराब हो गई थी, आज भी है तबीयत खराब, लेकिन पहले से मैं काफी बेहतर हूँ। और आपको पता है कि रमजान आता है तो अपने साथ जो है वो खुशियां लेकर आता है, लेकिन मैं एक बच्चे के साथ मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। सारी चीजें करनी थी और आपको मैंने कल दिखाया था कि चीजें वगैरह सारी शिफ्ट हो रही थी। तो ये देखें भाई अलमारी मैंने यहाँ पे सारी अपनी सेट कर ली है, ये चेक करें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे सारे गर्मियों के कपड़े यहाँ पे हैंग हो गए हैं, ठीक है जी, क्योंकि लिविंग एरिया में भी कल उधम बचा हुआ था और मेरी तबीयत का भी। ये सारे कपड़े मैंने जो है ना वो यहाँ पे अपने रख लिए हैं। ये वो कैजुअल्स हैं, यहाँ पे सारी वो जो बेल्ट्स मैंने आपको दिखाई थी, ये सारे कपड़े तय करके, यानी कि सर्दियों के जाने से मैं कहती हूँ कि घर में खलारा भी कम हो जाता है, ज़हनी तौर पे भी बर्डन कम हो जाता है। तो अभी सीन ये है कि मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि अरीब साहब ने मुझे कॉल करके कहा कि इकरा जी तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने आज जो है वो बाहर जाना है सहरी पे। भाई भाभी जो है वो घर पे नहीं है, भाभी गई हुई अपनी अम्मी की तरफ, तो मैं जो हूँ वो तैयार हुई हूँ। अब आप लोग सोचो कि इकरा आप इतना प्यारा तैयार हुई है, इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, ये मेरे ड्रेस के साथ का दुपट्टा है। मेरे हस्बैंड को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मैंने ये ड्रेस क्यों पहना है। अभी मेरा ख्याल से बहुत हस्बैंड साहब, मैं कहती हूँ थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल देखने वाली थी ना हालत, मेरी तबीयत खराब हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, सर पे ऑयल लगाया था ना तो सर पे हवा लग गई थी, इतना दर्द हो रहा था ना, आपकी सोच है। वो आखिरी इंसान है जो ऑयल लगा के सर पे दर्द होता होती है, होता है। गाइस कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर पे ऑयल लगाने से अगर उसको खुला छोड़ देना तो उसके अंदर जो है ना वो दर्द बस जाता है। बताएं मेरे हस्बैंड को, इनको पता ही नहीं है। दिमाग जिसका खाली होता है ना तो वो खुला छोटा रहेगा तो इसलिए वो दर्द शुरू हो जाता है। यार अरीब इंसान नहीं बने। मैंने आपको इस एयर फ्रायर में देखे, एयर फ्रायर भी धोने लगाया है। मेरे हस्बैंड साहब इतनी डाइटिंग कर रहे हैं, मैचिंग की है मेरे साथ, है खैर है। मुझे पता था मेरे हस्बैंड साहब ने बेज कलर का ड्रेस पहना है तो मैंने साथ मैचिंग की। अगर सहरी पे जाना है भाई थोड़ा तैयार श्यार होंगे तो मैंने कहा यार प्रॉपर तैयार होते हैं। मैंने कहा इतने रमजान, चौथा रमजान शुरू हो गया, रोजा शुरू हो गया, चौथा है पांचवा चौथा। तो मैंने कहा चलो आज बाहर चलते हैं सहरी करने के लिए, ना भाई है ना भाभी है, तो मैंने कहा चलो आज बाहर जाता हूँ, अपनी बेगम को ले जाता हूँ, कल तबीयत खराब थी, आज जरा घुमाते फिराते हैं और फिर देखते हैं क्या सहरी पे लेके। अच्छा अरीब मुझे एक बात तो बताएं, ये डकी भाई और रूप किधर गायब है यार? हाँ वो ना 10 मिनट करवा के ना वो मुल्क छोड़ के चला गया है। मुल्क छोड़ के चले गए यार, मजाक ना करें। रीब किधर गायब है? मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग आज सहरी पे जा रहे हैं। नहीं जेन्युइन कह रहा हूँ, 10 मिनट करा के ना अंडरग्राउंड हो गया, व्लॉग कुछ नहीं आ रहा, ना रेस्टोरेंट आ रहा है, तो ना मेरे ख्याल से गायब हो गया। किधर गायब हो गया? उसको ट्रीट ना देनी पड़ेगी हमें 10 मिनट की, तो इसलिए गायब हो गया हुआ है। तो मैं ये पता क्या कह रही हूँ कि अगर हम लोग आज सहरी पे जा ही तो रहे हैं तो उनसे भी पता कर लेते हैं, इतनी देर होगी मुलाकात नहीं हुई है तो बंदा इसी बहाने मिल भी लेता है। अभी निकलते हैं ना, जाते हैं, रास्ते में कॉल कर लेते हैं, अगर वो फ्री हुए तो उससे पूछते हैं, ठीक पहले है। पूछते हैं कि मुल्क में है भी कि नहीं है, क्योंकि मुल्क छोड़ के चला गया 10 मिनट करके है, गायब हो गया, दोनों भाग गए हैं। अभी जब फोन करते हैं देखते क्या सीन है। मुझे लगता है मुझसे 10 मिलियन होने का इंतजार करते थे, उसके बाद उन्होंने कहा टाटा बाय बाय गया। नहीं अभी जाते हैं ना गाड़ी में, जाके देखते हैं क्या सीन है, उसको कॉल करते हैं, अगर फ्री हो तो हम दोनों को भी बुला लेंगे। चलें ठीक है, डन। हाँ ये सही है। बेटी आपकी मैं 1 मिनट उसकी चेंज वगैरह करवाना था तो वो भी सोई हुई है। अभी उसको देर नहीं करना।
टाइम से जाएंगे, टाइम से करके आएंगे, वरना बहुत रश होता है साड़ी के टाइम रेस्टोरेंट पे। तो बताएं, देसी है, इंग्लिश है, केड़ा जहाँ मर्जी ला के खाना खाना, देसी हो इंग्लिश हो, तू छड़ देगी खाना। नहीं मैं छड़ नहीं दियांगी, मैं सैरी दी गल कर रही हूं सर कि सैरी दे विच सानू जो है ना प्रॉपर खाना है। रास्ते में डिसाइड करते भी निकलते हैं, ठीक है? तुमको फिर कॉल वगैरह भी करनी है, ठीक है। जल्दी से सामान पैक करो, अनारियों को पैक करो और फिर निकले। हाँ सामान पैक करो, मैं घर छड़ के चलनी है सामान पैक चलो भाई। अभी आपने देखा ही नहीं यार, वार्डरोब का वजन काफी कम हुआ है। वार्डरोब का वजन कम हुआ, काफी कम हो गया, शुक्र है, जो कल गंद पड़ा हुआ था ना उससे तो बहुत बेहतर लग रहा है। लेकिन अच्छा खैर है, अभी आजकल बड़ी शलवार कमीजें हमेशा यही कहते हैं जाने से पहले कि मुझे ना शलवार कमीज दिख रहा मेरी प्रेस करवा देना, शलवार कमीज प्रेस करवा देना। खैर है आपको? वो पतला पतला लगता है ना, अस्तगफिरुल्लाह। वैसे भी रमजान है तो अच्छा लगता है रमजान। लेकिन प्यारे लगते हो, पता है जेन्युइनली मैं बताऊं, मुझे ना लड़के वैसे ही शलवार कमीज में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लड़के छोड़े मुझे अपना हस्बैंड शलवार कमीज में क्या प्यारा लगता है माशाल्लाह। नहीं लड़के तो आप कौन, लड़के ही हो ना। तो लड़के क्यों बोला, लड़का बोल रही थी। लड़का, मुझे इस लड़के के अलावा दुनिया में कोई हसीन नहीं लगता, ये लड़का और एक मेरे अब्बा जी, बस। हाँ जी ये परफेक्ट आ रही है, फुल मैचिंग हो गई। लेट्स गो, निकले अभी निकले। अच्छा मुझे तो शूज पहन लेने, तो खुद शूज पहन लिए मेरे, मैं भी अपने गाइस में से जूते सेलेक्ट करती हूँ, देखती हूँ कौन सा जूता मैच हो रहा है, पहनते हैं फिर निकलते हैं। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके थे, नाविया हो चुकी थी तैयार। अब सीन ये है कि बस पहुंचते नहीं, सब उनको करें कॉल, वही करने लगा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, जल्दी जल्दी कॉल करें और पूछे पता करें कौन से मुल्क चले गए हैं, तो पता तो करे ना, पता लगे फेयरवेल डिनर हो आज का। हो सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर हो, को मुल्क छोड़ के चले गए हो? 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवा के अंडर कवर हो गए हो। तो यार मैं बस ये सभी ना, वो कोर्ट ने मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो होल्ड पे किया हुआ था। मैंने तो न्यूज देखी है, माशाल्लाह वापस मिल गए हैं। वो वापस मिल गया, बस उसका कोर्ट ऑर्डर कल आना ना, रिटर्न ऑर्डर। अच्छा। ना ओके, मैं वो अभी जैसा आपने अपना वर्बली तो कह दिया है कि मैं ब्लॉग्स वगैरह डाल सकता हूँ, लेकिन वो जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं ना आएगा तब तक मैं उस पे कोई नहीं कर सकता ना। मैंने कहा मंडे है ना, वो छुट्टी आ गई थी बीच में। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, 10 मिलियन सब्सक्राइबर करके अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए, कि ट्रीट ना देनी पड़े इन लोगों को, है? नहीं। तो क्या सीन है, फ्री हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? आज सैरी करते हैं इकट्ठे, करो सैरी करो। हमने वैसे खाया हुआ, हम लाइट खाएंगे। लाइट खा लेंगे, यानी कि फिर देसी नहीं खाते, कुछ इंग्लिश खा लेते हैं, इंग्लिश यानी कि सुशी टाइप, जापानीज। जापानीज हाँ जापानीज खा लेते हैं। हाँ क्योंकि मैंने ना पिस्तारी बहुत ज्यादा पाड़ के किया। मुझे लग रहा है वजन वापस आ गया है। वजन वापस आ गया भाई, आप मुझे देखोगे मैं तो फुल वो हुआ हूँ वापस। चलो बस ठीक है, वापस करना पड़ेगा हल्का। बस मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, आप आ जाओ, ठीक है? लोकेशन भेजो, निकलते हैं। ओके। लो भाई, डक्की भाई जो है ना, उनका चैनल जो है वो गया हुआ था कोर्ट के पास, तो वो वापस आए, इसकी वजह से वो व्लॉग नहीं थे, अस्सी समझ रहे हैं मुल्क छोड़ के पानी। नहीं ये अंदर की बात जो है ना, जाके पता करते हैं, अभी जाके पता लगाएंगे। लेकिन अभी फिर अभी हल्का फुल्का जो खाना है उसका रेस्टोरेंट तो अब देखे ना। रेस्टोरेंट मेरे माइंड में है, टेंशन नहीं है, मैं सोच के निकलता हूँ, प्लानिंग करके निकलते हैं। रेस्टोरेंट के ऑनर होने का ये फायदा होता है कि हर रेस्टोरेंट इंसान के दिमाग में, तो मेरे हस्बैंड इस चीज में इतने प्रो है ना कि वो बस जब से 4 बना ना तब से रीफ साहब हर रेस्टोरेंट का पता है। उससे पहले नहीं पता था ना, उससे पहले इतना नहीं पता था। रीफ फूड बिजनेस में जब से आए हैं, मेरा ख्याल से दिमाग ही आपका सारा फूड पे लगा होता है हर टाइम। अभी सीन ये है, देखते हैं कि कौन सा हल्का फुल्का रेस्टोरेंट हमने डिसाइड किया है जिसमें जापानीज खाएंगे। आज हम सुशी खाएंगे, आज हम इस तरह की चीजें खाएंगे। सहरी हम आज इंग्लिश करेंगे, जापानीज करेंगे, जापानीज करेंगे। सहरी में सुशी, आए हाय उस तो बाद जरा पानी पीना पैना, लेकिन पानी का अपना हम लोग इंटेक अच्छा रखेंगे ताकि हमें रोजाना लगे आज का। तो अभी सीन ये है कि सुशी वगैरह वाली जगह देखते हैं अच्छी कौन सी है, तो फिर वहां पे पहुंचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। चलिए भाई, हम लोग जो है वो फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और साथ हम लोगों को 2 भटके कपल ने ज्वाइन किया। कपल एक ही है लेकिन 2 लोगों ने अभी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ओ भाई दुआ कर लो कि मैं कुछ 5-10 दिन का ट्रिप लगा के आ जाऊंगा। यार ये एग्जैक्टली लोग कह रहे हैं 10 मिलियन करके गायब हो गए आप, हैं? यार नहीं, वो गायब नहीं हुआ। मुझे ना वो कोर्ट ने कह दिया कि आपने ब्लॉग नहीं डालना। वैसे उन्होंने कहा डक्की भाई, नहीं डक्की भाई ने वैसे किसी की सुनी नहीं, लेकिन कोर्ट की हंस क्यों रहे हैं? कोर्ट ना भी कहता तो मैं कौन सा डाल रहा, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह विल बी बैक। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व दिस। और हमने उस वक्त कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। ये तो देखो वापस यार वो पतली हो गई, आप फिर से भालू बन गए हैं।
नहीं वो पहले ही पतली थी मैं तो बस पता नहीं क्या हो गया यार नहीं लेकिन डाइटिंग कर रहे हैं अंडा भी पानी में नहीं अंडा पानी में ही उबलता है रूप दूध में नहीं उबलता अच्छा हाय अल्लाह मेरा मैं हेल्दी खा थक गया यार पतला ही नहीं हुआ अपना आप इसको भी प्लीज ट्रेनिंग दें ये भी अपनी स्ट्रिक्ट डाइट पे रोज वजन करता है लेकिन फिर रेस्टोरेंट में हम खाने आए हुए हैं आज भी मैं का यहाँ से कोई कुछ खाते हैं अच्छा खाएंगे अच्छा इस टाइप चलो हाँ हेल्दी हाँ फ्रूट ही खाओ फिर मेरा खाते हैं हेल्दी फूड खाते हैं अभी चलते हैं भाई लेट्स गो होते हैं ऊपर चलते हैं जाके देखते हैं कि आज का मेन्यू में क्या है और मेरी काकू रानी से जो है ना रूप मिल रही है यहाँ पे काकू जम्मू आ गए वो ना डर गई एकदम घबरा ग्रोइंग फास्ट A few moments later. लो भाई यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है आज की हमारी सहरी होगी भाई सुशी के साथ डक्की भाई का भी रोजा पानी में गुजरने वाला है हमारा भी अरीब मुझे लगता है कि इसके बाद होगा देसी से अलग है ना मजा आएगा देसी से अलग है लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा शदीद प्यास लगती है खैर अभी अपना खाना शाना अपनी सहरी स्टार्ट करते हैं ये वो चीज थी जो हमने अरसा दराज हो गया नहीं खाई थी लेकिन आज मेरे हस्बैंड साहब ले ही आए हैं तो बस अभी खाते हैं पीते हैं इसको और फिर देखते हैं कैसे लो जी भाई हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था क्या मजे की सुशी थी कि फिर भी एक बच रही है खाओ अब तुम इसको फटा मैं तो उस पिछले खा रहा कि खाना गया ना हो नहीं वो सारा तो खाया गया ये एक सुशी बची है अब ये जो खाएगा ना वो सही प्रॉपर अनाविया खाएगी करो भाई अपनी फूड जो है ना सॉलिड फूड पे आ जाओ हाँ सॉलिड पे सुशी से कराएं उसको प्यूरी से स्टार्ट करवानी है मतलब एप्पल की प्यूरी आलू की प्यूरी ब्रोकली की प्यूरी ब्लेंडर में डालो इसकी भी ऐसी प्यूरी बनेगी पता सब है साथ को साथ को सब पता है साथ को पता हर चीज का I had so many babies हाँ कितनी बेबीज वो क्या babies ये बड़ी भी छुरी है बटर नाइफ से फिलहाल गर्दन नहीं कटेगी बट अच्छा है सर फाड़ने के लिए लेकिन नहीं अफ्तारी का सीन करना है बताओ किस दिन करें अफ्तारी शायरी हाँ आप लोगों की इफ्तारी सब सोच ऐसे रहा है जैसे मैंने नहीं। प्रॉपर्टी के पेपर मांग लिए हो साथ में मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसे आगे आने वाला दिन तो नहीं है जिसमें ना बेला हूँ सोचना पड़ रहा है लेकिन है नहीं कोई बेला ही हूँ वेले ब्लॉगिंग नहीं चल रही तो मतलब घर में गेम शेम खेली जा रही है चिल किया जा रहा है चलने लगी है जब चलेगी तो फिर ही देखेंगे लेकिन अभी फिलहाल जो सीन है वो आपने हमें इफ्तारी का टाइम देना है और उसके बाद आपने हमारी इफ्तारी करनी भी है ये करना जरूरी है तंग कर रही हूँ यार मेरा भाई है मैं उसके लिए तंग कर रही हूँ। नहीं व्लॉग दो व्लॉग तो बनेंगे लेकिन फिर तीसरी चीज क्या बनेगी आज हमने इकरारी की अफ्तारी की और हमने बहुत अच्छा फिर पूछ भी आ गई आ गया अच्छा और रह गया फिर नहीं ये वही है ना हस्बैंड जो होते हैं ना मैं तुम्हें रूप बताऊं आपके हस्बैंड आपके बेस्ट क्रिटिक्स भी होते हैं हेटर भी होते हैं और साथ ही साथ आपके रोस्टर भी होते हैं जिस काम पे दुनिया आपको रोस्ट ना करे तो आपका हस्बैंड आपको रोस्ट करते फिर आप उसको इतना गुस्सा आता है ना घर जाके इनकी लड़ाई ना क्योंकि मेरी अरीब से हो जाती है इस बात पे इतना रोस्ट करते थे कभी कभी तो मैं तो ऐसा फुल वो हो जाती हूँ कि भाई आज तो घर जाके लड़ाई पक्की है नहीं बस मुझे बता देना फिर उस हिसाब से करूँगा आपको पहले ही पता नहीं इसको मेरी शक्ल देख के पता लग जाता है मेरे से लड़ने वाली है तो फिर ही कहता है मेरे से लड़ना मत प्लीज और मेरी बेटी जो है ना फुल फोकस करके देख रही मेरी माँ जो है ना वो चर बोली जा रही है रोजा रखा थोड़ा साह ले लो ताकि अभी वो टाइम है अभी है ना टाइम जाके खाएंगे कुछ खा पियेंगे दूसरी वो करेंगे ना शिफ्ट लगाएंगे बस कर दे हैं अभी राउंड 2 भी है ये वेट देख के नहीं आपको लगता डाइट कोई फायदा नहीं डाइट खाया मैंने प्रॉपर से छोटे से चावल खाया था अरे बस ये डाइट है अल्लाह की कसम इसको खा के डाइट है चावल में नोरी लपेट के ऊपर से ब्रेड क्रम लगा के फिर तेल में डीप फ्राई भी ये डाइट नहीं है हाँ ये डाइट नहीं है अरीब डाइट पे अपना फोकस करें सुशी कहते थे अच्छा मैंने कहा अच्छी होगी हेल्दी होगी हाँ सुशी हेल्दी नहीं सुशी वैसे भी थोड़ा मोटा करती है ये अलग बात है मैं आपको एक फनी चीज दिखाता हूँ ये देखना मैं ना रास्ते में जब आपने मेन्यू भेजा है ना कि यार क्या मंगाना है हाँ। ठीक है तो मैं ना चैट जीपीटी से पूछ रहा मैंने ना उसको मेन्यू भेजा चैट जीपीटी को ठीक है मैंने कहा यार मैंने डाइटिंग करनी है मुझे शहरी में बता क्या खाऊं अच्छा। ठीक है उसने मुझे कहा हाई प्रोटीन ग्रिल्ड फिश खाओ ठीक है और मतलब कोई ग्रिल्ड चिकन खाओ ओके। और मैंने उनमें से एक भी चीज नहीं मंगाई मैं पागल हो गया है कहता मेरे से पूछता है फिर मेरी मानता भी नहीं रूप वो कर लेंगे डस्टिंग तो नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है नहीं वो पता लग रहा है वो सफाई कर रही होती ना अपनी वीडियो में तो उसको आदत आदत पड़ गई है
चलो जी गाइस, अब देखते हैं कि क्या सीन है। निकले हैं, बस तो निकलते हैं। निकलते हैं, चलो जाओ, निकलते हैं। निकले, let's go। टेक केयर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय बाय। खुदा हाफिज़। चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो वहाँ से निकल चुके थे। गाइस सीन ये है कि वहाँ पे बातें ज्यादा हुई हैं, व्लॉग कम बना है क्योंकि अरीब और साथ जो है वो तो मिलते रहते हैं। मैं और अरूब काफी देर बाद मिले थे, तो हम लोग जो है वो गप्पे लगाते रहे, काफी और बातें जहाँ करते रहे। औरतें मिल जाए वहाँ को पता है बातें ज्यादा होती हैं, हाँ। काम होते हैं। मर्द तो जैसे बातें करते ही नहीं है ना, गूंगे होते हैं। अल्लाह की कसम, एक तो ये मर्द इतनी मजलूम जात है, मुझे समझ नहीं आती। औरत के सामने आके इनकी सारी बेशक, मजलूमियत डाल बेशक, जाती है, बेशक, औरत बेशक। विलन बना देते हैं ऐसे कि ये जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही है ना, क्या आप लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि हस्बैंड सारे मलबे जो है ना औरतों पे डाल देते हैं। बातें ये करती हैं, हाँ। सूट ज्यादा ये खरीदती हैं, शॉपिंग ये करती हैं, खाना ज्यादा ये खाती है, लेकिन मोटे हस्बैंड हो जाते हैं। वाह री वाह। क्योंकि खुश होते हैं ना, बीवी को देख के खुश होते हैं। बीवी को मर्दों को लग जाता है। बीवी को खुश देख के आदमी क्यूरियोसिटी में आ जाता है कि यार ये इतनी खुश क्यों है, इसके पीछे पता लगाया जाए। वो इंस्पेक्टर दया बन जाते हाँ जी। हैं। खैर सीन ये है गाइस कि कल जो है, कल हमारे घर पे एक बहुत स्पेशल दावत है, ग्रैंड इफ्तार ये है। ग्रैंड इफ्तारी। और आप लोगों ने जो है ना वो गेस करना है कि कल किसकी जो है वो इफ्तारी मैं बता देता हूँ। क्या बताने की, चुप कर वैसे भी देना। कल पता चल जाना, थंबनेल देके पता चल जाता तो लोगों अब को। तो चलने देना, आप तो चुप करें। कल ही आपको पता आप लोगों चलेगा। को पता चल गया होगा किसकी है। कि उनको कैसे पता लग गया? लग ही जाएगा पता। क्यों उन्होंने एआई छोड़ा हुआ है हमारे पीछे के पता लगाओ पहले कि ये 5 मिनट बाद क्या करने वाले हैं। वाह री वाह। तो कल आप लोगों ने अभी कमेंट में गेस करना है कि किसकी दावत होगी कल। इंशाल्लाह जो है वो हम लोगों ने भी घर जाकर उसकी तैयारी करनी है। कल प्रॉपर तामझाम होना है, तमाम होना है। और मेरी बेटी पीछे से करी हुई, उसको आ रही है नींद, और अभी वो आएगी मेरी गोदी में, उसको हम देंगे अभी सुलाह। और अभी भी सीधा पहुंचते हैं घर, और जाकर जो है वो सुबह सैरी की भी सैरी तो होगी, सॉरी ये ऐसी आदत पड़ी हुई थी बार बार सैरी करते जाना। नहीं वो आपने करनी थी ना। मैंने तो भाई फिर कल ही आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी हम करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो और हमारा आज का रियूनियन बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।